स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी महाजनपद एवं राजस्थान के प्रमुख जनपद। आज हम चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य व मौर्य वंश। मौर्य वंश पढ़ने से पहले हम मगध महाजनपद के बारे में व उसके उत्कर्ष के बारे में जानकारी करेंगे। कल हमने 16 महाजनपद पढ़े थे, उनमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। मगध के अंतर्गत वर्तमान बिहार व यूपी का क्षेत्र सम्मिलित था। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवज्र थी। मगध महाजनपद पर सबसे पहले शासन स्थापित करने वाला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। उसके बाद में शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। उसके पश्चात नंद वंश, और नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म ने। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद अत्यंत क्रूर व विलासी शासक था, जिसने अपनी प्रजा के हितों की रक्षा नहीं की। घनानंद की परिस्थितियों का लाभ उठाकर सीरिया के शासक सिकंदर ने मगध पर आक्रमण किया। घनानंद की उदासीनता के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर 322 ईस्वी पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का समय है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की, और स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार काबुल, हेरात, कांधा, पंजाब, बिहार, गुजरात व पश्चिमी भारत तक किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस के साथ संधि की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया।
चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसने अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। 298 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोला पड़ता है कर्नाटक में उपवास का मतलब होता है व्रत, यानी अन्न व जल का त्याग करने के कारण 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। बिंदुसार के समय 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था। यूनानी लेखक बिंदुसार को एमिथ्रोचेटस व जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन बताया गया है। यूनानी शासक एंटियोकस ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने डियोनिसियस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया। अशोक का समय 272 ईस्वी से ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक अपने 100 भाइयों को मारकर मगध के सिंहासन पर बैठा। मास्की व गुजरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। वह अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है। अशोक ने विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया और अशोक के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से एक पुत्री संघमित्रा व पुत्र महेंद्र। अशोक ने श्रीलंका में संघमित्रा व महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए भेजा। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। इस आक्रमण से दुखी होकर अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष को अपनाया। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से पहले शिव का उपासक था। अशोक ने अपने गुरु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। अशोक ने आजीविकों के लिए बारवर की पहाड़ी पर 4 गुफाओं सुदामा, चापा, विश्वजौंडी व कर्ण गुफाओं का निर्माण करवाया और मगध पर 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। आज का होमवर्क, आज हमने आपको पढ़ाया था मौर्य वंश, और मौर्य वंश में पढ़ाया था पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इन तीनों के बारे में जो पढ़ाया था उसके बारे में जो मुख्य जानकारी है उनको आपको रफ कॉपी में लिखकर याद करना है।